हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फुटबॉल वर्ल्ड। जी हाँ, एक और बार आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। मैं एक और बार आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो भाई लोग, बिल्कुल कल जो है वो किक स्टार्ट हुआ प्रीमियर लीग और बुंडेसलीगा, यानी कि सॉकर इज बैक। जी हाँ, सॉकर इज बैक। और कल रात, आप आज भी कह सकते हो उसे, क्योंकि कल रात 12 बजे के बाद जो भी हुआ था, मतलब दो मैचेस हुए कल कुल मिलाकर के। अगर आप देखें तो प्रीमियर लीग ओपनर आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के बीच में वो मैच हुआ, और बुंडेसलीगा ओपनर एफसी बायर्न म्यूनिख वर्सेस एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के बीच में वो मैच हुआ। तो भाई मज़ा आया कल। बिल्कुल, मैं अगर ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने वो बायर्न वर्सेस फ्रैंकफर्ट वाला मैच नहीं देखा। मैं कल आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस वाला मैच देखा, लेकिन भाई मज़ा आया बॉस। खासकर बायर्न म्यूनिख का स्कोर लाइन, बायर्न और फ्रैंकफर्ट का जब मैंने स्कोर लाइन देखा तो भाई आग था वो स्कोर लाइन। मतलब अगर आप आर्सेनल की बात करें तो 2-0 की विक्ट्री आर्सेनल के लिए क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट, और साथ ही साथ वहां पर एफसी बायर्न म्यूनिख ने 6-1 हराया है एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट को। तो मतलब भाई आप समझ ही सकते हैं, 6-1 हराया एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट। भाई यूरोपा लीग चैंपियंस है वो, और आप इस तरीके से हराते हैं उन्हें। मतलब आप लेवल फिर भी आप समझ सकते हैं यूरोपा लीग और एक चैंपियंस लीग टीम के बीच में, कि आप यूरोपा लीग जीत करके आए हैं, लेकिन बायर्न म्यूनिख इन्होंने तो चैंपियंस लीग भी नहीं जीता था। इनफैक्ट वो तो आई थिंक ये क्या बोलते हैं यार, बुंडेसलीगा विनर्स है, और उन्हें हराया 6-1। पूरी तरीके से बात करें, डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इन दोनों के बारे में जो भी ओपनर्स हुए हैं प्रीमियर लीग और बुंडेसलीगा के, सभी के बारे में बात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रीमियर लीग ओपनर यानी कि आर्सेनल वर्सेस क्रिस्टल पैलेस के मैच के बारे में। बिल्कुल 2-0 विक्ट्री यहाँ पर मिकेल आर्टेटा की टीम के लिए। और भाई मतलब डोमिनेंस नहीं था, लेकिन आप इतना कह सकते हैं डोमिनेंस नहीं था आर्सेनल के पास। बिल्कुल क्रिस्टल पैलेस का एक अच्छा गेम हमें कल देखने को मिला है। वो सिट बैक करके ठीक ठाक डिफेंड कर रही थी और काउंटर्स मिट कर रही थी। खासकर सेकेंड हाफ में तो चांसेस भी क्रिएट कर रही थी क्रिस्टल पैलेस गोल डालने की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वही तो होता है एक, मतलब बिग सिक्स, प्रीमियर लीग की मैं बात कर रहा हूँ कि बिग सिक्स और एक मतलब बिग सिक्स से नीचे वाली टीम्स के बीच में, कि आपको स्कोर करना पड़ता है। केवल चांसेस नहीं क्रिएट करके आप मैचेस जीत सकते हैं, आपको स्कोर करना पड़ता है, और वो कल क्रिस्टल पैलेस नहीं कर पाई। दो बहुत ही बेहतरीन चांस बने थे क्रिस्टल पैलेस की तरफ से, जिसमें दोनों में स्कोर करना चाहिए था। एक हेडर जो कि एडवर्ड ने मिस किया कल, और साथ ही साथ एक और, मेरे हिसाब से कोई उनका 10 था यार, नंबर 10 जो क्रिस्टल पैलेस का था, एजे नाम का वो प्लेयर, उसने एक मतलब एक डायरेक्ट यार, मतलब एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, केवल सामने गोलकीपर थे, 1-on-1 थे गोलकीपर के साथ, वहां फिनिश नहीं कर पाए। तो मतलब भाई अब वहां आप नहीं फिनिश कर पाएंगे तो कैसे आप मैच जीतेंगे। लेकिन भाई आर्सेनल ने कमाल का कल मैच खेला। इनफैक्ट जब आर्सेनल का अटैक हो रहा था ना भाई, बहुत मजा आ रहा था मुझे आर्सेनल को देख करके। बिल्कुल डिफेंसिवली थोड़ी वीक लगी कल के गेम में मुझे आर्सेनल, क्योंकि बहुत बार बीट हुई है आर्सेनल। गैब्रियल मगलेइस और विलियम सालिबा बिल्कुल अभी नए नए यार, नया डिफेंसिव प्लेयर है, जैसे धीरे धीरे यूज टू होंगे कमाल की डिफेंडिंग करेंगे। और इनफैक्ट मेरे हिसाब से कल के मैच में तो विलियम सालिबा को मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था। तो पहला मैच आर्सेनल के साथ, और भाई पहला मतलब पहली मैच में आप मैन ऑफ द मैच बन जाते हैं, मतलब भाई कमाल का गेम गुजरा है आपके लिए। बिल्कुल, और अगर साथ ही साथ आप बात करेंगे कल एक नए और साइनिंग, बिल्कुल अलेक्जेंडर जिंचेंको ने एक असिस्ट दिया अपने पहले ही गेम में आर्सेनल के लिए। तो भाई अगर आप स्कोर लाइन की तरफ नजर डालें तो 2-0 का स्कोर लाइन था। बिल्कुल गैब्रियल मार्टिनेली का पहला गोल आया था 20th मिनट में। इनफैक्ट उन्हें पहली स्कोर कर देना चाहिए था, बिल्कुल, लेकिन एक मिस किया उन्होंने। लेकिन उसके बाद भाई क्या क्या कमाल का सेट पीस रूटीन था वो आर्सेनल का, कमाल का रूटीन था। मतलब कॉर्नर मिला, कॉर्नर सीधा आया, एकदम फ्री थे वहां पर अलेक्जेंडर जिंचेंको, उन्होंने हेड किया वापस इनटू दी, मतलब वही यार जहां पर बहुत सारे आदमी खड़े थे और वहां पर किसी का हेड नहीं लगा। गैब्रियल मार्टिनेली ने हेड किया गोल। बिल्कुल 20वें मिनट में ही आर्सेनल ने वहां पर लीड ली। लेकिन उसके बाद बिल्कुल पहले 15-20 मिनट तक आर्सेनल चढ़ी हुई थी, लेकिन उसके बाद क्रिस्टल पैलेस ने कमाल का गेम खेला। बिल्कुल पैट्रिक विएरा की टीम ने कमाल का काउंटर अटैक्स, खासकर ये प्लेयर क्या नाम है उनका, विफर्ड ज़ाहा, भाई क्या है वो प्लेयर, कमाल है वो प्लेयर। मतलब आप वहाँ पर बेन वाइट को परेशान करके रख देते थे। लेकिन बेन वाइट का भी गेम कल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, अगर मैं सच बताऊँ तो। अच्छे चांसेस क्रिएट किए कल क्रिस्टल पैलेस ने, अगर गोल स्कोर करते तो मतलब मेरे हिसाब से इक्वलाइज भी कर सकते थे। डिफेंसिवली थोड़ी सी वीक लगी कल आर्सेनल। बिल्कुल डिफेंडिंग ठीक ठाक थी यार, सालिबा अच्छी डिफेंडिंग कर रहे थे, नो नॉनसेंस डिफेंडिंग हो रही थी, गैब्रियल मगलेइस भी ठीक ठाक डिफेंडिंग कर रहे थे। लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा मतलब अप्स एंड डाउन्स जो कहते हैं ना, वहाँ पर आप बॉल्स नहीं पकड़ पा रहे थे। खासकर वेफर्ड जावा का वो मतलब वन टच पास जो उन्होंने निकाला था यार, मतलब क्या ही बॉल था वो एजे के लिए, लेकिन उन्होंने मिस कर दिया वहाँ पर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं लाइनअप्स, एक बार नजर डालते हैं हम क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल के गेम में।
तो गाइज आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन में लाइनअप जो थे क्रिस्टल पैलेस वर्सेस आर्सेनल की गेम में। क्रिस्टल पैलेस के बारे में उतना बात नहीं करेंगे, हम मेनली हम यहाँ पर लाइनअप पर ध्यान देंगे आर्सेनल की, ठीक है। तो आर्सेनल की अगर आप लाइनअप को देखें तो भाई यहाँ पर 4-2-3-1 जो कि अक्सर खिलाते हैं मिकेल आर्टेटा, बहुत ही बेहतरीन लाइनअप था ये। मज़ा आया मुझे इनफैक्ट कल गेम देख करके। बिल्कुल थोड़ा बहुत मतलब कुछ लैक कर रही थी आर्सेनल की टीम, लेकिन उसे बेटर कर सकती है, यार यंगस्टर्स खेल रहा है। चलिए तो लाइनअप के ऊपर नजर डालते हो। एरन रैमसडेल, भाई ये बंदा क्या कमाल की कल गोलकीपिंग की है इसने। मतलब यार डिस्ट्रीब्यूशन एक नंबर, रिफ्लेक्सेस एक नंबर, सेव्स कर रहा है ये। वो जो 2 चांसेस क्रिएट किए थे ना, मतलब 2 बिग चांसेस जिसमें दोनों में शॉट्स ऑन टारगेट आए थे क्रिस्टल पैलेस की तरफ से, वहां पर मेन रोल एरन रैमसडेल का था। बिल्कुल वो सेव, एडवर्ड का हेडर, मतलब उसको गोल जाना चाहिए था, लेकिन क्या कमाल का रिफ्लेक्स में एरन रैमसडेल का। साथ ही साथ एक और बार वो जो मैंने बताया एजे 1-on-1 विद रैमसडेल, वहाँ रैमसडेल ने बहुत ही बेहतरीन सेव किया। बिल्कुल फिनिशिंग पुअर थी वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भाई गोलकीपर का भी स्टैंड फर्म होना बनता था और रैमसडेल ने वो काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया एरन रैमसडेल ने वहाँ पर। बैक फोर की तरफ नजर डालते हो, अलेक्जेंडर जिंचेन्को विद लेफ्ट बैक, गैब्रियल मैगलेइस, विलियम सालिबा नए सेंटर बैक डुओ हमें देखने को मिले डिफेंस में। बेन वाइट इन द राइट बैक पोजीशन हमें देखने को मिले। 2 बेहतरीन मिडफील्डर्स कमाल का काम करते हैं यार, दोनों के दोनों बहुत एक्सपीरियंस है, ग्रेनिट शाका और तोबा पार्टे। बिल्कुल 1-2 जगह पर मुझे ग्रेनिट शाका लैक करते हुए दिखे, जैसे कि थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव हो जा रहे थे बहुत बार, एक आध येलो कार्ड भी खाया है, लेकिन चलिए यार उतना चलता है ग्रेनिट शाका की गेम में। तोबा पार्टे बहुत ही अच्छा गेम खेला इन्होंने भी। साथ ही साथ अप टॉप अगर अपनी ट्रायो की बात करें, गैब्रियल मार्टिनेली, मार्टिन ओडेगार्ड और बुकायो साका। भाई साका और मार्टिनेली तो रनिंग राइड्स कर रहे थे यार विंग्स में, क्या कमाल का गेम खेल रहे थे ये दोनों प्लेयर, मार्टिनेली और बुकायो साका और भाई ओडेगार्ड इनका नया कैप्टन है। ब्रो मुझे तो लगता है ये 3 गोल होना चाहिए था, ठीक है। अगर ओडेगार्ड की आप एक चांस क्रिएट हुआ था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, आई थिंक बॉल जो है वो गैब्रियल हीजोस या फिर बुकायो साका ने निकाली थी, डिफेंस लाइन से ही बॉल निकाली थी इन्होंने, और एक अच्छा पास बुकायो मतलब ओडेगार्ड के लिए, और ओडेगार्ड को वहाँ फिनिश करना चाहिए था, लेकिन वो कट बैक के लिए गए और वहीं पर मतलब वो उनका अटैक टूट गया। मेरे हिसाब से अगर वो डायरेक्ट शॉट लेते तो आई थिंक वो गोल स्कोर कर सकते थे, लेकिन खैर चलो यार, बहुत ही बेहतरीन गेम कल मुझे ओडेगार्ड की तरफ से देखने को मिला, और गैब्रियल हीजस की इन द स्ट्राइकर हमें देखने को मिले, बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है यार। ये तो 3-4 प्लेयर्स को काट दे रहा था आगे, बहुत ही कमाल, मतलब जो एक स्ट्राइकर चाहिए था ना वो मिला है अभी आस्कर को। तो भाई ये थी लाइनअप, और भी प्लेयर्स बाद में आए थे, जैसे कि अगर आप प्लेयर्स की बात करें तो चिरेनी, एडी एनकेचिया और साथ ही साथ सैम्बी लोकोंगा भी आए थे, वो यंगस्टर यार आर्सेनल के साथ एकेडमी प्लेयर है ये। तो ये 3 सब्स्टिट्यूशंस हुई थी इनकी तरफ से, कमाल का गेम था कल का आर्सेनल की तरफ से। देखिए कमाल का मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ट्रांजिशंस, बिल्कुल वो जो पीछे से फ्रॉम दी बैक जो ये अटैक कर रहे थे ना, वो बहुत ही बेहतरीन अटैक कर रहे थे, फ्लुएंट प्रोसेस में अटैक्स निकाल रहे थे। और मैंने दूसरी गोल के मैंने डिस्क्राइब नहीं किया, दूसरा गोल जो हुआ था वो 85th मिनट में आया था, ओन गोल था बुकायो साका, लेकिन वहाँ पर बुकायो साका की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उन्होंने बेहतरीन एक पावर, मतलब अच्छा खासा पावर दिया था, उस कट बैक को पास देना चाह रहे थे, अपने गोई के सर में लगा बॉल और वो अंदर चले जाता है। तो 2-0 का स्कोर लाइन रहा एट दी एंड। तो भाई ये थी पूरी की पूरी मतलब जो भी हुआ था मैच में, 2-0 का स्कोर लाइन से आर्सेनल ने अपने प्रीमियर लीग ओपनर, और भाई सबसे बड़ी चीज़ आर्सेनल जो है वो भी नंबर 1 ऑफ द प्रीमियर लीग टेबल है। तो भाई बिल्कुल अपना पहला इकलौता मैच खेला इन्होंने, लेकिन अभी नंबर 1 है। क्या जा रहा है आर्सेनल फैंस, गनर्स यू आर ऑन द टॉप, बिल्कुल एट द टॉप में है आर्सेनल। और अगर हम बात करें बुंडेसलीगा ओपनर की, जी हाँ, यानी कि एफसी बायर्न म्यूनिख वर्सेस एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट, भाई इजी गेम था यार ये तो बायर्न के लिए, आसानी से हंसते खेलते निकाल दिया। इस गेम में मैं सच बताऊं ना, मुझे लेवांडोव्स्की की कमी नहीं दिखी बायर्न की इस टीम में, ठीक है। नैगल्समैन ने बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज किया था अपने इस अटैक को, कमाल का गेम था यार। 6-1 अब जीते हैं यूरोपा लीग विनर्स के अगेंस्ट, मतलब दे हैव क्लास। और बिल्कुल साने और अमाने एक ही टीम में, बिल्कुल। अगर आप स्कोर्स की बात करें तो भाई मतलब क्या ही अब स्कोर की बात है, 6 गोल यार। सबसे पहला गोल जोशुआ किमिच, 5वें मिनट में जो गोल डाला था उन्होंने, भाई साहब फ्री किक कहाँ से उन्होंने लिया था। बिल्कुल एक एनवायरनमेंट की भी आप बात कर सकते हैं यहाँ पर कि धुआं पूरा हो गया था, केविन ट्रैप को दिखा नहीं, लेकिन भाई किमिच की तारीफ करनी होगी कि मतलब उतने दूर से उन्होंने ऑन टारगेट फार पोस्ट में रखा बॉल, बहुत ही गजब था वो शॉट, बिल्कुल एकदम ग्राउंडेड, मतलब पोस्ट में लगता है बॉल और अंदर चले जाता है। और इतना धुआं था ना, केविन ट्रैप ठीक से उसे मतलब एनालाइज नहीं कर पाया, मतलब उसको ठीक से जज नहीं कर पाया उस बॉल को, ठीक है।
तो वो गोल चला जाता है जोशुआ किमिच, और वो क्लास थी जोशुआ किमिच की, ठीक है। उसके बाद बेंजामिन पावार्ड 10वें मिनट में रिबाउंड आता, पावार्ड की तरफ से कमाल का गोल स्कोर करते हैं पावार्ड फार पोस्ट में। फिर उसके बाद साडियो माने भाई डेब्यूटेंट, बिल्कुल एफसी बायर्न म्यूनिख के लिए डेब्यू कर रहे थे, कमाल का गोल इन्होंने भी स्कोर किया उनके लिए, एफसी बायर्न म्यूनिख के लिए। उसके बाद जमाल मुसियाला का गोल आया 35वें मिनट में, और सर्ज नाबरी का गोल आया 43rd मिनट में, ठीक है। तो पहले हाफ में बेसिकली 5-0 हो गया था स्कोर लाइन। एक गोल स्कोर किया था एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट ने, लेकिन उसे डिसअलाउ कर दिया गया था कि हैंड हुआ, फिर कुछ ऑफ वाला केस था, ठीक है, तो उसे डिसअलाउ कर दिया गया था। लेकिन 5-0 फर्स्ट हाफ के बाद यार, मतलब आप पहले से ही डोमिनेट कर रहे हैं इस गेम को। फिर सेकेंड हाफ स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एक गोल आता है मुयानी की तरफ से, वो भी मतलब एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी मतलब पूरी तरीके से न्यूयॉर्क की गलती थी। अगर वो पहले ही क्लियर कर देते तो आई थिंक ऐसा नहीं होता, लेकिन उन्होंने क्लियर नहीं किया, थोड़ा छकाना चाह रहे थे या फिर पास देना चाह रहे थे, बीच में ही रह गए बॉल, और वो लेकर के गोल डाल देते आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। तो ये इकलौता गोल आया। उसके बाद 83rd मिनट में जमाल मुसियाला ने एक और बेहतरीन गोल स्कोर किया। तो भाई अटैक तो फाड़ है इस टीम की, ठीक है, अटैक बहुत ही कमाल का है, मतलब इनका क्या नाम है यार, एफसी बायर्न म्यूनिख का, ठीक है। डिफेंस देखिए, कल उतना ज़्यादा डिफेंस में हम बात नहीं कर सकते हैं इनकी, क्योंकि कल का टेस्ट नहीं हुआ इनका डिफेंस, ठीक है। तो चलिए अब हम चलते थोड़ी सी लाइनअप्स की तरफ और नज़र डालते हैं कि किस तरीके से लाइनअप थी एफसी बायर्न म्यूनिख की इस गेम में। तो अगर हम लाइनअप्स की बात करें एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट और बायर्न म्यूनिख की, सबसे पहले हम एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के ऊपर नजर डालते हैं। केविन 3-4-2-1 की फॉर्मेशन में बेसिकली उतरे थे। केविन ट्रैप इन द गोल, उतना कुछ कर भी नहीं पाते कल, जिस तरीके से अटैक्स थी एफसी बायर्न म्यूनिख की, बिल्कुल। अटूरे, टूटा और एंडिका इन द डिफेंसिव एरियाज, बैक थ्री का फॉर्मेशन। knopf थे इन द मिडफील्ड, रोड, डी सॉ और फिलिप कॉस्टिच इनके बेस्ट प्लेयर, बिल्कुल। फिर उसके बाद लिंडस्ट्रॉम और मारियो गोट्जे अपना डेब्यू करे थे एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट के लिए अपने एक्स टीम के सामने, बिल्कुल एफसी बायर्न म्यूनिख में भी थे ये पहले, लेकिन अभी है एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट में आ गए हैं। और फिर आरएसबी मरे जो थे वो थे अटैक अप टॉप एट द स्ट्राइक, ठीक है। अगर हम बायर्न म्यूनिख की बात करते हैं यार, तो 4-4-2 की फॉर्मेशन बेसिकली विद सादियो माने एंड सर्ज नाबरी अप टॉप। अगर आप देखें तो इनके मिडफील्ड लाइन में जमाल मुसियाला, मक्सबिट्स, जोशुआ किमिच और तोमा मूलर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर मतलब ये किया था यार नेगल्समैन ने, बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर मतलब फॉर्मेशन सेटअप किया था नेगल्समैन ने। और अगर आप डिफेंस की बात करें तो अल्फोंस डेविस, लुका हर्नांडेज, डेविड उपमेकानो और बेंजामिन पावार्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं थी यहाँ पर। आपको मैथास डेलिक्ट नहीं देखने को मिले, यहाँ पर आपको नुसेर माजरावी नहीं देखने को मिले, बिल्कुल। आपको डेलिक्ट जो है वो सेकंड हाफ में आते हुए नजर आए थे एज अ सब्स्टिट्यूट। नुसेर माजरावी भी एज अ सेकंड हाफ में आए थे। रियान ग्रावेनबर्च हमें देखने को मिले। मतीस टेल, वो 18 या 17 साल का वो प्लेयर यार, वो भी हमें देखने को मिला। साथ ही साथ लेरॉय सानी भी हमें देखने को मिले एज अ सब्स्टिट्यूट्स। तो भाई इस गेम की आप क्या ही बात करेंगे यार, मतलब 6-1 एक कंफर्टेबल विक्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और मतलब मुझे तो लेवेंडोस्की की बिल्कुल भी कमी नहीं देखने को मिली, मतलब वो कमी खलती है ना कि भाई हमारा वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर चला गया, वो मुझे नहीं दिखा, क्योंकि यार स्कोरर्स हैं इनके पास, कमाल के स्कोरर्स हैं। पर बेहतरीन ईजी गेम कल बीता है एफसी बायर्न म्यूनिख के लिए। तो गाइस ये थी पूरी एफसी बायर्न म्यूनिख वर्सेस एंट्रैक्ट फ्रैंकफर्ट जो बुंडेसलीगा ओपनर था, उसके बारे में मैंने सभी बात कर दी है। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। पूरी मैंने दे दिया है, मतलब प्रीमियर लीग ओपनर और साथ ही साथ बुंडेसलीगा ओपनर के बारे में। अभी केवल यही दोनों स्टार्ट हुए यार, शायद लीग 1 भी स्टार्ट हुआ था, लेकिन मैंने उतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज रात या फिर कल रात को शायद PSG का गेम है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में जब वो गेम होगा। तो बिल्कुल अभी ला लीगा और सीरी ए को टाइम है, तो उन दोनों ओपनर्स के बारे में भी हम बात करेंगे गाइस। दैट्स फॉर द वीडियो गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, आई एम अहमद।